हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू डिफाइन एंड कॉल अ फंक्शन। हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे और फिर फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में। प्रोग्रामिंग करने से पहले ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फंक्शन डिफाइनिंग एंड फंक्शन कॉलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग फंक्शन। ओके, तो डिफाइन में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 देखिए क्या है। यूज़ ए कीवर्ड def to declare the function and follow this up with the function name। आपको मैं इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। ये देखिए, डिफाइन def with my function name। ठीक है, फंक्शन नेम के साथ मेरा डिफाइन हुआ। देन सेकेंड स्टेप है add parameters to the function। if you have parameters then mention here और दे शुड बी विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन के पैरेंथेसिस में आएंगे। दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, द राउंड ब्रैकेट्स इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। एंड एंड द लाइन विद द कॉलन। और लाइन को कैसे एंड करना है, इन दो डॉट्स। इन दो डॉट्स को हम बोलते हैं कॉलन। ओके, स्टेप 3 क्या है, एड स्टेटमेंट्स दैट द फंक्शन शुड एग्जीक्यूट। अब वो स्टेटमेंट लिखनी है जो फंक्शन ने एग्जीक्यूट करनी है। लाइक ये प्रिंट हेलो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। ओके, तो 3 स्टेप्स ही हैं। एंड योर फंक्शन विद अ रिटर्न स्टेटमेंट। अब जो फंक्शन है उसका एंड क्यों करना है, रिटर्न, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए। इफ द फंक्शन नीड टू आउटपुट समथिंग विदाउट द रिटर्न स्टेटमेंट योर फंक्शन रिटर्न एंड ऑब्जेक्ट नन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई है तो आपका जो फंक्शन है वो नन रिटर्न करेगा। ओके, तो आपको फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट के साथ एंड करना है। लाइक ये देखिए, छोटे से एग्जांपल में मैंने आपको जो भी स्टेप्स लिखे वो समझाए हैं। सबसे पहले डिफाइन किया, देन फंक्शन का नाम दिया, फिर हमने पैरेंथेसिस दिए। इफ़ यू हैव पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स तो हमने इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखने और कॉलन ज़रूर लगाना है। उसके बाद हमने अपना बॉडी ऑफ द फंक्शन लिखना है। जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, यहाँ तो एक लाइन का ज़्यादा भी हो सकता है हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन। और लास्ट में हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना है इफ़ यू वांट कि आउटपुट जो है हमारी वो प्रॉपर वे से आए। तो दैट्स वाई वी यूज़ दैट रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये हो गई फंक्शन डिफाइनिंग कि हमने फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। अब हमने फंक्शन को कॉल कैसे करना है। सिंपल सी चीज़ है कि कॉल करने के लिए फंक्शन को क्या करना है, यूज़ द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। फंक्शन का नाम यूज़ करना और पैरेंथेसिस लगानी। लाइक देखिए, ये मैंने सेम प्रोग्रामिंग दी और लास्ट में देखिए मैंने क्या दिया, माय फंक्शन, यानी कि मेरा जो फंक्शन का नाम है दैट इज़ माय फंक्शन। ये मैंने कहाँ पे दिया, यही मैंने कॉल किया, माय फंक्शन और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन नेम में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड किया है, तो फंक्शन नेम में कोई गैप नहीं देना है। तो अकॉर्डिंगली आपने फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। तो ये है मेरा फंक्शन को कॉल कैसे करना। अब इसमें मैंने भी आपको 2 चीज़ें बोल के बताई, वही चीज़ें मैंने लिखी हैं। पाइथन इन्फॉर्मेशन इज पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। जो हम यहाँ पे देते हैं इंफॉर्मेशन वो हमारी क्या होती है, उसको आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स पास करना, पैरामीटर्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट कॉल्ड। ये वैल्यू है जो फंक्शन को भेजी जाती है जब इसको कॉल किया जाता है। ओके, तो लाइक मैंने यहाँ पे देखो छोटी सी एग्जांपल दी, डिफाइन माय फंक्शन। एंड माय फंक्शन में मैंने क्या दिया है, फंक्शन इज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, मेरे आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, फंक्शन नेम में गैप नहीं होनी चाहिए, कॉलन अपने प्लेस पे होनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने प्रोग्रामिंग में करनी है। आप इन चीज़ों को समझिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आगे की वीडियोज़ भी आपने देखनी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।